भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोक्ष के देवता कहे जाने वाले भगवान शंकर की आराधना करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में भगवान शिव साक्षात लिंग रूप में विराजमान हैं। शास्त्रों में इन स्वयंभू शिवलिंग को भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है व इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। उन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें कालों के काल महाकाल कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम दर्शन लाभ लेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पवित्र नगर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर भगवान का। तो चलिए मिलकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। महाकाल भगवान का यह मंदिर तीर्थ नगरी उज्जैन का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यहाँ श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। मंदिर प्रबंधन द्वारा यहाँ सुलभ दर्शन हेतु उचित प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। इन पगडंडियों एवं कतारों से होकर श्रद्धालुजन मुख्य परिसर तक पहुँचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने हेतु रेलिंग बनाकर पगडंडियां बनाई गई हैं, जिनसे होकर श्रद्धालु भक्त इस विशाल परिसर में आगे बढ़ते हैं। भगवान महाकाल के दर्शन की लालसा व भक्ति में मग्न होकर श्रद्धालुजन हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तत्पश्चात इन गलियारों से होकर मुख्य परिसर तक पहुंचा जाता है। गलियारों के भीतर से गुजरते हुए हम पवित्र धाम की अद्भुत शांति एवं शिव की शक्ति को महसूस करते हैं। इस प्रकार इन गलियारों से परिसर की अर्ध परिक्रमा करते हुए हम मुख्य परिसर तक पहुंचते हैं। मुख्य परिसर एक विशाल खुला क्षेत्र है, जिसमें कई मंदिर बने हुए हैं। इसी परिसर में बना है यह विशाल दिव्य 3 मंजिला मंदिर, जिसके भीतर विराजते हैं साक्षात शिव शंकर महाकाल भगवान। मुख्य मंदिर की दिव्य आभा एवं इसके विशाल गुंबद पर स्थापित स्वर्ण कलश की छटा देखते ही बनती है। यह विशाल मंदिर अति प्राचीन है, जिसे मराठा शासनकाल में पुनर्निर्मित माना गया है। मुख्य मंदिर के 3 भाग हैं। सबसे ऊपरी भाग में भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन प्रतिवर्ष केवल नागपंचमी के दिन ही उपलब्ध होते हैं। मध्य भाग में ओमकारेश्वर मंदिर हैं तथा सबसे निचले मंदिर के गर्भगृह में विराजित हैं कालों के काल महाकाल भगवान। आइए सर्वप्रथम हम निचले मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ मुख्य परिसर में घुमावदार 2 मंजिला पथ हैं, जिससे होकर गुजरते हुए हमें भगवान महाकाल के दर्शन लाभ होते हैं। मुख्य मंदिर का परिसर अति विशाल है, जिससे हजारों श्रद्धालुओं का दर्शन कर पाना संभव हो पाया है। यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें उनकी आस्था एवं भक्ति का प्रमाण हैं। इस प्रकार इन कतारों से होकर हम गर्भगृह के बिल्कुल सम्मुख पहुंच चुके हैं, जिसके भीतर भगवान महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों को दूर से ही सुलभ दर्शन का लाभ कराने हेतु
लाइव प्रसारण भी उपलब्ध कराया गया है। यहाँ भगवान महाकाल के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके मन में असीम शांति एवं भक्ति का अनुभव होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन विशेष माने गए हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर भगवान का यह स्वरूप दक्षिण मुखी है। यह एक अनूठी विशेषता है जिससे महाकाल ज्योतिर्लिंग तांत्रिक पूजा के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ महाकाल भगवान की प्रातःकालीन की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। पुराणों में महाकाल भगवान को उज्जैनी का पीठासीन देवता माना गया है। ऐसी मान्यता है कि साक्षात महाकाल ही उज्जैन के राजाधिराज हैं। सम्राट विक्रमादित्य के पश्चात उज्जैन में किसी भी शासक का रात्रि विश्राम अशुभ माना गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी भगवान भी विराजित हैं। यहाँ भगवान महाकाल का दर्शन करके आप सचमुच धन्य महसूस करते हैं। यहाँ का अलौकिक आनंद व भक्तिमय वातावरण अवर्णनीय है। आइए अब हम मंदिर के बाहर की ओर चलते हैं। महाकाल प्रभु के दर्शन के पश्चात अब हम पुनः इस खुले परिसर में पहुंचते हैं। मुख्य परिसर के सबसे निचले भाग में महाकाल भगवान के दर्शन के पश्चात अब हम मध्य भाग में विराजित ओमकारेश्वर स्वरूप के दर्शन करेंगे। यह मंदिर अति प्राचीन शिल्पकारी व नक्काशी को प्रदर्शित करता है। मंदिर के खंभों पर सुंदर कारीगरी दिखाई देती है। मंदिर की छतों पर प्राचीन वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आइए यहाँ भगवान शिव के ओमकारेश्वर स्वरूप का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान शिव धातु की जलधारी के बीच विराजित हैं, जिसके ऊपर सर्पराज की छाया है। यहाँ भगवान ओमकारेश्वर का दर्शन करके अब हम पुनः बाहर की ओर चलते हैं। महाकाल मंदिर का प्रांगण अति विशाल है, जिसके चारों ओर अन्य देवी देवताओं के मंदिर व मंदिर परिसर से संबंधित भवन बने हुए हैं। इस विशाल प्रांगण में कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें श्री सिद्ध विनायक मंदिर, जहां भगवान गणेश विराजित हैं, एवं साक्षी गोपाल मंदिर प्रमुख हैं। इसके अलावा प्रांगण के चारों ओर की परिसीमा में भी कई मंदिर बने हैं। यहाँ विवेकानंद साहित्य सदन द्वारा संचालित पुस्तकालय एवं पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध की गई है। उज्जैन के महाकाल भगवान का दर्शन हेतु हजारों श्रद्धालु भक्तजन प्रतिदिन यहाँ आते हैं एवं महाकालेश्वर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पवित्र धाम के सुखद एवं भक्तिमय वातावरण को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान महाकाल सदैव भक्तों के दुखों का निवारण करके सुख शांति एवं वैराग्य प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने संपूर्ण महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा की। आइए अब हम मंदिर परिसर के बाहर की ओर चलते हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े सभी इतिहास, मंदिर के निर्माण और आक्रांताओं द्वारा इसके विध्वंस किए जाने एवं हिंदू शासकों द्वारा पुनर्निर्माण आदि सभी कुछ जानकारियां हम महाकालेश्वर मंदिर के अगले भाग में प्रकाशित करेंगे। तो देखते रहिए
भारत की यात्रा यूट्यूब चैनल को इसी तरह की अन्य यात्राओं का आनंद लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की यात्रा से इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर जुड़ने हेतु लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो महाकाल भगवान की।